मेगा क्रिकेट अवार्ड्स 2024 के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई मेरे को मालूम है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस वीडियो के लिए और आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था गूगल फॉर्म के ऊपर जो मैंने शेयर किया था कम्युनिटी के ऊपर और वीडियो के ऊपर। भाई वो गूगल फॉर्म से ही यहाँ पे विनर्स डिसाइड होने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, ये अवार्ड हम उन क्रिकेटर्स को देने वाले उनके परफॉर्मेंसेस को एक्नॉलेज करने के लिए जो 2024 में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। तो हाँ, अवार्ड के नाम पे हम थोड़ी सी दुआएं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप वीडियो के एंड तक जरूर देखोगे क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही क्या पता आपको सरप्राइजेस भी देखने को मिले। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। अब इसमें कौन से अवार्ड है तो भाई यहाँ पे जल्दी से लिस्ट आ रही होगी, तो ये अवार्ड आप लोगों के सामने आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अवार्ड से बिना किसी देरी के। और सबसे पहला अवार्ड आप लोगों के सामने आ रहा है मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और उसके नॉमिनेशंस है ट्रेविस हेड, सिकंदर रजा, हर्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और वानिंदु हसरंगा। मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हार्दिक पांड्या को। भाई हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस था 352 रन उसने बनाए थे, साथ में 16 विकेट लिए थे 17 मैचेस में और इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में बहुत बड़ा हाथ भी निभाया था। साथ ही 37.5% वोट उसको मिले हैं और नंबर 2 के ऊपर जिसने फिनिश किया वो भी इंडियन ही है, हर्षदीप सिंह, जिसने भाई टोटल 36 विकेट्स निकाले थे 18 मैचेस में और उसको जो वोट मिले हैं वो है 28.1%। तो भाई आप सोच ही सकते हो कितना ये नजदीकी मामला था। अगर थोड़े वोट्स इधर उधर हो जाते तो शायद से पाजी यहाँ पे ये वाला अवार्ड लेके जाते और वो भी इक्वली डिजर्विंग है। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या बहुत ही जबरदस्त चॉइस था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड और उसके नॉमिनेशंस हैं स्मृति मांधाना, चमारी यादाबटू, अमेलिया केर, ओरला प्रेंडरगास्ट और लॉरा वुलवार्ड। और विनर ऑफ द वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 है, एनी गेसेस? करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मृति मांधाना जीती है ये अवार्ड को भाई 43.8% वोट्स के साथ। स्मृति मांधाना का टी20 इंटरनेशनल ही क्यों ना हो, पूरा ओवरऑल ईयर कमाल का गया था। इस वाले फॉर्मेट में टोटल 763 रन बनाई थी 21 इनिंग्स में और नंबर 2 के ऊपर जो प्लेयर फिनिश की है वो है अमेलिया केर, जिसको 26.6% वोट्स मिले थे। उसका कंट्रीब्यूशन न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में बहुत बड़ा हाथ था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आई थिंक यहाँ पे स्मृति मांधाना के जो कंट्रीब्यूशन थे इंडिया के लिए उसको ज्यादा वैल्यू किया आप लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट हाँ स्मृति ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था। टोटल मतलब अगर आप देखो तो 2x रन है अमेलिया केर से। हाँ विकेट नहीं है बट भाई है, कंट्रीब्यूशन तो है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ और ये कुछ थोड़ा अलग अवार्ड है, बता देता हूं क्या है। इसका नाम हमने दिया था मजा आया मूवमेंट ऑफ द ईयर। इसको हमने 2 कैटेगरीज रखे थे, प्लेयर वाइज और टीम वाइज। तो पहले अवार्ड हम बात करेंगे मजा आया प्लेयर ऑफ द मूवमेंट, प्लेयर वॉइस। देखते हैं उसके नॉमिनेशन क्या क्या है। सबसे पहले है विराट कोहली स्कोरिंग हिज 81st इंटरनेशनल सेंचुरी। नंबर 2 के ऊपर है हार्दिक पांड्या का रिडेम्पशन आईपीएल 2024 में जिस तरह से गालियां पड़ी थी और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में भी बहुत बड़ा हाथ निभाया। नंबर 3 के ऊपर है ऋषभ पंत का कमबैक टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े टाइम के बाद। नंबर 4 के ऊपर है रोहित शर्मा का 92 का नॉक ऑस्ट्रेलिया के सामने और 57 इंग्लैंड के सामने टी20 वर्ल्ड कप में। नंबर 5 के ऊपर है सूर्य कुमार यादव की वो लॉन्ग ऑफ वाली कैच टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल वाले ओवर में। और विनर ऑफ मजा आया मूवमेंट ऑफ द ईयर प्लेयर वाइज है सूर्य कुमार यादव टेकिंग अ ब्लाइंडर एट लॉन्ग ऑफ इन द टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ओवर, जहां पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था भाई, लेकिन सूर्य कुमार यादव को मिले हैं 34.4% वोट। और नंबर 2 के ऊपर जिसने फिनिश किया है वही जो वो बॉलिंग कर रहा था वो है हार्दिक पांड्या का जो रिडेम्पशन था उसको मिले हैं 25% वोट। अब देख ही सकते हो भाई कितना क्लोज था ये, दोनों इक्वली डिजर्विंग थे। लेकिन हाँ सूर्य कुमार यादव की अगर वो कैच नहीं होती डेविड मिलर को आउट करने के लिए तो भाई कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन भाई डिजर्विंग है दोनों ही मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। इसकी दूसरी कैटेगरी मजा आया मूवमेंट ऑफ द ईयर टीम वाइज और उसके नॉमिनेशंस है इंडिया लिफ्टिंग टी20 वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर 17 इयर्स। नंबर 2 पे है आरसीबी वुमेन्स टीम विनिंग द फर्स्ट WPL टाइटल। नंबर 3 के ऊपर है इंडियन लोअर ऑर्डर ने स्पेशली जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह से वो फॉलो ऑन को बचाए थे ब्रिस्बेन वाली टेस्ट में। नंबर 4 के ऊपर है इंडिया विनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ BGT। और मजा आया मूवमेंट ऑफ द ईयर टीम वाइज का विनर है इंडिया लिफ्टिंग टी20 वर्ल्ड कप 2024 और ये टी20 वर्ल्ड कप जीते थे भाई
भाई 17 साल के बाद, और कहीं ना कहीं ये जो है टोटली वाइट वॉश कर दिया है बाकी के नॉमिनेशंस को। 85.9% वोट मिले हैं इसको। नंबर 2 के ऊपर जो कैटेगरी थी वो है आरसीबी वुमेन लिफ्टिंग द मेडन WPL ट्रॉफी, इसको मिले हैं 12.5% वोट। आप देख ही सकते हो भाई कितना मैसिव डिफरेंस है, और मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा खुशी मिला कि भाई इतने बड़े मार्जिन से इंडिया ने जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी उसको वोटिंग दिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। ये हमने फनी कैटेगरी रखी थी यहाँ पे अवार्ड की, इसका नाम है बेटा तुमसे ना हो पाएगा अवार्ड। एंड द नॉमिनेशन फॉर बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नंबर 1 के ऊपर है रविंद्र जडेजा इन T20 इंटरनेशनल, स्कोरिंग जस्ट 35 रन एंड टेकिंग जस्ट 1 विकेट इन 8 मैचेस। नंबर 2 के ऊपर है मिचेल मार्श, 283 रन्स बनाए 15 इनिंग्स में, बस 18 के एवरेज से। नंबर 3 के ऊपर है बाबर आजम, जिसने 202 रन बनाए 10 मैचेस में। और नंबर 4 के ऊपर है ग्लेन मैक्सवेल, जिसने 7 ओडीआई मैचेस खेला और बस बनाए 55 रन्स, और आईपीएल में 52 रन्स 10 मैचेस में। मतलब आप देख ही सकते हो कि क्या कितने कमाल के यहाँ पे नॉमिनेशंस थे। और भाई यहाँ पे आपने जिसको विनर बनाया है वो भी सामने लेके आते। एंड द विनर ऑफ बेटा तुमसे ना हो पाएगा है मैं। अरे तुम नहीं, ये अवार्ड का नाम है भाई, और ये अवार्ड आप लोगों ने वोट करके दिए हो कि बेटे आपसे ना हो पाएगा। एंड ये अवार्ड का जो विनर है वो है बाबर आजम। बाबर आजम को आप लोगों ने भाई साहब वोट करके कुछ तो अवार्ड मिला, चलो कुछ तो मिला। एंड सेकंड पोजीशन में भाई यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग था, रविंद्र जडेजा था, बट यहाँ पे अवार्ड तो भाई बाबर आजम ही लेके जा रहा है सीधा पाकिस्तान। तो थैंक यू विवेक भाई, ये वाला अवार्ड आपने अनाउंस किया उसके लिए, और मेरे को लगता है आपने एंजॉय किया होगा ये वाला अवार्ड देखकर कि कौन जीता है ना भाई। लोग आप लोगों ने भी एंजॉय किया ना, देखो कुछ तो जीता है बाबर आजम ने, बाकी तो और जीत नहीं सकता, हमको मालूम ही है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। ये है मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, और इसके नॉमिनेशंस हैं गस एटकिंसन, साइम आयूब, शमा जोसेफ, Kamindu Mendes. And the winner of Men's Emerging Cricketer of the Year 2024 award is Kamindu Mendes. 1458 रन इसने स्कोर किए हैं और 5 विकेट भी निकाले 34 मैचेस में। इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई क्रेजी ईयर था, वन साइडेड जीत गया, 51.6% बहुमत मिला है भाई को। और नंबर 2 के ऊपर जो था वो था गस एटकिंसन, जिसको मिले हैं 23.4% वोट। इसका भी ईयर अच्छा गया था, लेकिन भाई वन साइडेड कामिंदो मेंडिस जीत गया इस अवार्ड को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और वो है वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। उसके नॉमिनेशंस हैं एनरी डर्कसन, सास्किया हॉर्ली, फ्रिया सार्जेंट और श्रियांका पाटिल। एंड द विनर ऑफ वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 है सास्किया हॉर्ली फ्रॉम स्कॉटलैंड, जिसने स्कोर किए हैं 418 रन, 12 विकेट निकाले हैं 15 मैचेस में। और इसको भी ऑलमोस्ट बहुमत के साथ आप लोगों ने वोट किया है भाई, 48.4% वोट्स के साथ। भाई मजाक नहीं कर रहा। नंबर 2 के ऊपर श्रियांका पाटिल है, जिसने 17 रन और 19 विकेट्स निकाली है 15 मैचेस में इंडिया के लिए, 40.6% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को भर भर के वोटिंग दिया था, और यहाँ पे जीत गई है सास्किया हॉर्ली, जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग भी थी, बहुत ही कमाल का ईयर रहा था उसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, और वो है मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। एंड द नॉमिनेशंस आर वानिंदो हसरंगा, कुशल मेंडिस, अजमतुल्लाह उमरजाई, टर्फेन रदरफोर्ड and Pathum Nissanka. And the winner of Men's ODI Cricketer of the Year 2024 is Kusal Mendes. 742 रन्स बनाए भाई 17 मैचेस में, 35.9% वोट्स लेके गया ये। और नंबर 2 के ऊपर जो है वो उसका ही श्रीलंकन ओपनिंग पार्टनर है, और वो है पथुम निसंका, जिसने 694 रन्स बनाए हैं सिर्फ 12 मैचेस में, जिसको मिले हैं 31.3% वोट्स। भाई ये भी बहुत ज्यादा क्लोज हुआ था, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये अवार्ड मिलना चाहता निसंका को, क्योंकि उसने सिर्फ 12 मैचेस में 694 रन स्कोर किए हैं, ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन ठीक है, आपने किया है मेंडिस को, आपने उसके जो कंट्रीब्यूशन थे उसको आपने ज्यादा एक्नॉलेज किया है, तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे निसंका विनर होना चाहिए था। थोड़े से वोट इधर उधर हो जाते और निसंका यहाँ पे विनर हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं भाई वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की तरफ। एंड द नॉमिनेशंस आर स्मृति मानधाना, चमारी आतापटू, एनेबल सदरलैंड, दीप्ति शर्मा,
and Laura Woolward. And the winner of Women's ODI Cricketer of the Year 2024 is प्रीति मंदाना लेके गई है ये अवार्ड को। 747 रन बनाए, ओडीआई में एक विकेट भी निकाली 13 मैचेस में और टोटल प्योर बहुमत के साथ लेके गई है इस अवार्ड को 84.4% वोट्स के साथ। भाई लिटरली जो वोटिंग हुई है स्मृति के लिए और कमाल का भाई रन स्कोरिंग की थी, जितने सेंचुरीज उसने बनाई है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ रन की है, ये डिजर्विंग है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ और ये है हार्ट ब्रेक ऑफ द ईयर 2024। इसको आप दिल टूटा अवार्ड भी बोल सकते हो। एंड द नॉमिनेशंस फॉर हार्ट ब्रेक ऑफ द ईयर 2024 आर इंडिया लूजिंग होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 3-0। नंबर 2 के ऊपर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा रिटायरिंग फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स एंड आर अश्विन एंड शिखर धवन फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। नंबर 3 इंडिया वुमेन्स टीम अर्ली एग्जिट from T20 World Cup 2024. Number 4 Rishabh Pant getting sold to Lucknow Super Giants in IPL 2025 auction. Number 5 के ऊपर MSD failing to finish the match to CSK against RCB. And number 6 के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन मेग लैनिंग WPL 2024 फाइनल हारने के बाद जब वो रोई थी। And the winner of Heartbreak of the Year 2024 award is India losing home test series against New Zealand by 3-0 margin। 53.1% के बहुमत के साथ आप लोगों ने इसको वोट किया और कहीं ना कहीं ये वाली सीरीज जब हम 3-0 से हार गए वहीं पे हमारे WTC फाइनल खेलने की उम्मीदें ड्रेस्टिकली कम हो गए। और भाई नंबर 2 के ऊपर जो है वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, शिखर धवन की रिटायरमेंट। इसको 35.9% वोट मिले। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद से ये ऊपर आ सकता है, लेकिन नहीं भाई, आप लोग क्लियर करते अपने वोटिंग में, आपने बहुमत के साथ जिताया यहाँ पे, मतलब जिताया, मतलब ये अवार्ड दे दिया इस वाली सीरीज हार को, हार्ट ब्रेक ऑफ द ईयर को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ और वो है बेस्ट मैच ऑफ द ईयर 2024 और उसके नॉमिनेशंस हैं अफगानिस्तान डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया बाय 21 रन्स इन सुपर 8 स्टेज ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। नंबर 2 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल। नंबर 3 यूएसए डिफीटिंग पाकिस्तान इन सुपर 4 इन ग्रुप स्टेज ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। नंबर 4 पे श्रीलंका वर्सेस इंडिया 30-20 इंटरनेशनल मैच। एंड नंबर 5 आरसीबी वर्सेस सीएसके आईपीएल 2024 का मैच बेंगलुरु में। भाई ये वाला अवार्ड जो था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्लियर कट एक ही मैच को आप लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। किसी को गेस करना है तो कर दो, कमेंट कर दो। एंड द विनर ऑफ बेस्ट मैच ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच। 68.8% बहुमत मिला है भाई। और नंबर 2 के ऊपर है, ड्रास्टिक मार्जिन है भाई इन दोनों के बीच में, वो है आरसीबी वर्सेस सीएसके आईपीएल 2024 का मैच। 10.9% वोट्स मिले हैं, लेकिन भाई वन साइडेड जीता है यहाँ पे हमारे T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल का मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को। भाई क्लियर कट यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ और ये है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस। वुमेन्स के उतने ज्यादा टेस्ट मैचेस होते नहीं है, सिर्फ मेंस के होते हैं। तो नॉमिनेशन एक बार देख लेते हैं। एंड द नॉमिनेशंस आर हैरी ब्रूक, जसप्रीत बुमराह, कामिंदु मेंडिस, जो रूट एंड यशस्वी जायसवाल। And the winner of Men's Test Cricketer of the Year 2024 award is जसप्रीत बुमराह। 71 विकेट्स 13 मैचेस में और भाई वोट्स 70.3%। भाई साहब जो वोटिंग हुई है बुमराह के लिए डिजर्व भी करता है भाई, जितना एफर्ट डाला है भाई, स्पेशली आखिरी के 10 टेस्ट मैचेस में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंजर्ड भी हुआ, तो भाई यही डिजर्विंग था। नंबर 2 के ऊपर जो था वो है जो रूट, जिसने 1556 रन बनाए टेस्ट मैचेस में, 11 विकेट निकाले 17 मैचेस में, 15.6% वोट्स इसको मिले। लेकिन जसप्रीत बुमराह क्लियरली यहाँ पे डिजर्विंग था। तो भाई बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और ये भी फनी कैटेगरी है और इसका नाम है लफड़ा ऑफ द ईयर अवार्ड। ओ भाई हेलो, लफड़े की बात हो रही है, हमें नहीं बुलाया है रितीश भाई? ऐसा हो सकता है, बुलाया, आपने नाम लिया हमारा, लफड़ा आपके साथ करना पड़ेगा। रोक रहा नहीं तो मैं लफड़ा कर लेना आज जाके। रोक रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तो इस साल काफी लफड़े हुए हैं और कौन कौन से हुए हैं
ये नॉमिनेशन की लिस्ट हमें टाइम पे नहीं पहुंची है, तो अभी क्रिकवर्स भाई बताएंगे कौन कौन से नॉमिनेटेड हुए हैं। अच्छा ठीक है नॉमिनेशंस अब मैं सामने लाता हूं आप लोगों के सामने। रोहित शर्मा रिप्लेस्ड विद हार्दिक पांड्या एज मुंबई इंडियंस कैप्टन। नंबर 2 संजीव गोयनका वर्सेस के राहुल आफ्टर डिफीट अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। नंबर 3 MS धोनी गोइंग बैक टू ड्रेसिंग रूम आफ्टर लॉस अगेंस्ट RCB। नंबर 4 थर्ड अंपायर वर्सेस टीम इंडिया इन BGT विद कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। नंबर 5 ट्रेविस हेड वर्सेस सिराज मियां। नंबर 6 सैम कॉन्स्टेंस वर्सेस विराट कोहली। नंबर 7 It's coming too slow यशस्वी जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क। एंड नंबर लास्ट हमेशा लफड़ा करने वाला शाकिब अल हसन। इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई पर उसके साथ भी तो कोई होता है। कोई तो लड़ने के लिए ये लेफ्ट साइड ऑफ शाकिब इज फाइटिंग राइट साइड ऑफ शाकिब। देखो यार, जायसवाल और स्टार्क वाला तो वो बड़े भाई छोटे भाई वाला ही है कि भाई बुली कर पर बड़े भाई बुली ने। कौन हुआ? बुली जायसवाल हो गया ना यार इनमें। छक्के पर जायसवाल ने भी मारे हैं पर यार जो सीरीज जीतता है वो बुली करता है यार, पर जरूरी थोड़ी है। आज तो बुमराह ने बुली किया ऑस्ट्रेलिया को, पर वो तो हार गया सीरीज। यार। बुमराह अलग बात है यार ये क्या, वो जायसवाल अलग नहीं है, बुमराह अलग बात, ये क्या बात हुई यार है? तू क्या उसकी साइड लेने आ गया यार? छोड़, जब ये सब लफड़े की इतनी वैल्यू नहीं। और वो ट्रेविस हेड वाली और सिराज वाली वो कोई मानने को ही तैयार नहीं है भाई। मैंने तो इसकी तारीफ करी थी, तारीफ। हाँ भाई, बहुत कैपिटल लेटर्स में सुनाई थी हमें तारीफ। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। वो अगर ऐसी तारीफें करनी तो फिर बेइज्जती तो वो सैंड पेपर निकल गई होगी शायद। अभी और कौन से ये थे छोटे मोटे लफड़े थे? कोई बड़ा वो अच्छा कौन? अरे वो एक तो रह गया हार्दिक और उसकी बीवी का। कट कर देना प्लीज इसे। अरे कॉन्स्टेंटीन और उसका कॉन्स्टेंटीन गजब बेइज्जती है। अरे कोहली और कंतास है। पर कॉन्स्टेंस और कोहली से लफड़े से ज्यादा गर्मा गर्मी तो कोहली और मीडिया का लफड़ा था। कम से कम मीडिया ने जोकर तो बोला था कोहली को। यार ऐसे तो फिफ्थ स्टंप और कोहली का ज्यादा बड़ा लफड़ा है। अरे यार पर इन सब लफड़ों में सबसे बड़ा लफड़ा एक ही है, हार्दिक और रोहित का। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खींचा गया था बहुत देर तक, और उसी ने काफी उसको मोटिवेट भी किया T20 वर्ल्ड कप में गुस्सा निकालने के लिए। अरे भाइयों अनाउंस तो कर दो अवार्ड का विनर। अच्छा तो अब अवार्ड अनाउंस करेंगे हम लफड़े का फाइनली। और जैसा कि तुम चिलगोजो ने सही समझा, रोहित और हार्दिक का जो लफड़ा है वो ये अवार्ड जीत चुका है। भाई अवार्ड दे देते हैं यार, क्या पकड़ा हूं मैं? मतलब हर बार कटोरा लेके बैठना पड़ता है यार। ये लो जी, रोहित एंड हार्दिक के लिए अवार्ड्स आ गए हैं। और ये जो कॉन्स्टेंस और कोहली का लफड़ा है ना, ये काफी क्लोज गया, काफी क्लोज गया। पर ऐसा है ना, अब बड़े और छोटे के लफड़ों में जनरली बड़े जीत जाते हैं, फिर इसलिए इतनी बात बनती नहीं। क्या भाई, क्या मतलब? क्या मतलब क्या एंड कैसे, क्या मतलब? मैं खुद नहीं समझ आया मैं क्या। अंततः मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लफड़े देखिए क्रिकेट का पार्ट है। बिना लफड़ों के क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए है, अंदर से लफड़ा ही क्रिकेट है। यार कुछ ऐड कर दो, गाली बन रही। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। भाई बात कोई बन नहीं रही है, तो अब अगले अवार्ड पे हम लोग घूमते हैं। तो हाँ भाइयों, आपको रितीश भाई का ज्ञान मिल ही गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और ये है जस्टिस लीग ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। एंड द नॉमिनेशंस आर संजू सैमसन, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़। ये अवार्ड का विनर अनाउंस करने वाले हैं सोफी भाई। तो ओवर टू यू सोफी भाई। नॉमिनेशन देख के मुझे पता लग चुका है कौन जीतने वाला है। आई थिंक आप लोगों को भी आइडिया हो चुका होगा कौन जीत सकता है। ये वही बंदा है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही वर्ड याद आता है, जो कि है जस्टिस, एंड विनर इज संजू सैमसंग। बंदे ने इस कैटेगरी को लिटरली डोमिनेट किया है। इतने ज्यादा वोट मिला है यहाँ पे कि कोई और विनर बन ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है इस कैटेगरी का नाम ही चेंज करना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए संजू सैमसंग अवार्ड, जो कि ज्यादा सुटेबल है। तो कांग्रेस फॉर द अवार्ड। तो भाइयों अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे लास्ट सेगमेंट में, जिसका भाई हम सभी को वेट है कि कौन होने वाला है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो वो अनाउंस करने से पहले मैं हमारे दो भाई जो रितीश भाई, केशव भाई है, इनसे बस एक गेस लेना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है भाई मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीतने वाला है? गेस मारना चाहते हो? भाई नॉमिनीज तो बता दो, लिस्ट अभी भी नहीं दी आपने यार। अच्छा ठीक है भाई, बोल देता हूँ नॉमिनीज। नॉमिनीज क्या, बुमराह है मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? यार बुमराह तो है, बिल्कुल है, पर बस, पैट बस, कमिंस बस। भी तो आ सकता है आसपास, उसने भी तो दराशाही करा है। हाँ, तो ये जाके ऑस्ट्रेलिया में रोले डाल देशद्रोही। देशद्रोही बुमराह बुमराह है भाई, बुमराह है। नहीं, देशद्रोही का टैग नहीं मैं बुमराह है। हैरी ब्रूक, जसप्रीत बुमराह, ट्रेविस हेड, जो रूट,
and Yashasvi Jaiswal. And the winner of Men's Cricketer of the Year 2024 is मोमेंट आ गया भाई, अनाउंस होने वाला है, बताओ बताओ। it's Jasprit Bumrah. बुमराह जीत गया। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर प्लेयर है, इसके आगे मुझे नहीं आता। 86 विकेट्स 21 इंटरनेशनल मैचेस में और 73.4% वोट्स के साथ भाई क्लियर कट डिजर्विंग बहुमत यहाँ पे। और भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी कैटेगरी की तरफ, और वो है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसको मिलने वाला है। और मेरे को मालूम है कि ये लोगों को नॉमिनीज पता नहीं है, तो मैं पहले से ही बता देता हूं ताकि उनको पता चले कि किसमें से गेस करना है। तो नॉमिनीज आर स्मृति मांधाना, तमारी आतापटू, अमेलिया केर, एनाबेल सदरलैंड एंड लॉरा वुलवार्ड। अब अनाउंस करने से पहले भाई पूछ लेते हैं इन दोनों को कि इनके हिसाब से कौन जीतनी चाहिए, एक गेस मार देंगे ये लोग। तो भाई रितीश भाई, केशव भाई, बताओ कौन जीतने वाला है आपके हिसाब से। तो भाई आप ही बोलना, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को सिर्फ स्मृति मंदाना बोलना आ रहा है, तो मेरी अमेलिया तरफ से केर। स्मृति मंदाना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्टैट्स को कंपेयर करें, स्टैट्स को, तो देखा जाए तो ये जो सेकंड नंबर वाले हैं इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से रन बनाए हैं, और अमीलिया केयर ने भी काफ़ी अच्छे रन, पर अमीलिया की जो मैचेस है वो ज़्यादा है, तो इसके कैलकुलेशन स्मृति है, तो दिमाग ना लगाओ ज़्यादा। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड गोज टू स्मृति मांधाना। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था उसका, 1659 रन उसने बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक विकेट निकाली, 37 इनिंग्स, कितने सारे सेंचुरीज, 73.4% वोट इसको भी मिले। और भाई एक रेयर फैक्ट बताऊं आपको, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मांधाना दोनों को 73.4% वोट ही मिले हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स दोनों को। भाई ये कितना को बड़ा कोइंसिडेंस है। और नंबर 2 के ऊपर जो थी वो थी चमारी आतापटू, जिसने 1178 रन बनाए, 30 विकेट निकाले 30 इनिंग्स में, 12.5% वोट उसको मिले। लेकिन क्लियर कट यहाँ पे डिजर्विंग थी स्मृति मांधाना उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर के लिए। तो भाई रितीश भाई और केशव भाई के दोनों गेसेस एकदम सही हो गए। भाई आपने क्या ये गेस किया था कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मांधाना जीतने वाले? कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू सो मच विवेक भाई, सोफी भाई और द स्पेक्टर्स चैनल से मेरे दोनों भाई केशव भाई और रितीश भाई के लिए अपने कैमियो परफॉर्मेंसेस देने के लिए यहाँ पे। अभी किधर मुंह उठाया, देख ली वीडियो, आगे स्वाद। अब निकल रहे होगे फटाफट, है ना? लाइक करने में तो तुम्हारी मौत आती है, हमारे चैनल पे तो कभी लाइक किया नहीं, इसलिए ये हालात हैं। अब कम से कम इधर तो कर दो यार। जो हमने नीचे कच्चे पहने वो भी दिखाई देते हैं, इनको कटोरा भी लेके बैठ ही जाते हैं, बात खत्म करता है। देखो यार, जितने सीधी सी बात है, जितने ज्यादा तुम लाइक करोगे उतना हमें चुल होगी इधर आने का। तो अभी तो हम ऐसे इनडायरेक्ट चीजों पे ही, जगह पे ही आएंगे। हालांकि हम कोई शाहरुख खान नहीं है, पर फिर भी हमें ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देगा, क्योंकि पिछली बार जब आपने प्रोत्साहन दिखाया था तो हमें कोई मारना पड़ गया था। तो इस बार थोड़ा ढंग का प्रोत्साहन देना, लाइक कर दो। कंट्रोल। अगर आपको चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप भाई ये सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को नहीं मारे हो तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? मारो, उसको भी एक लात मारो। तो तीनों चीज कर दिए, अब मजे लो, वीडियो को शेयर भी मार दो, हो गया। जाओ भाई अब।